हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और सैटरडे स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सामने वाले से या हमारे पेरेंट्स से या बच्चों से, किसी बड़े से, किसी टीचर से हमें इस तरह का आंसर मिलता है कि हमें उसकी उम्मीद नहीं होती उनसे। किसी अपने से भी हो सकता है और हम उसके पीछे के भाव को समझ नहीं पाते और हम उस निर्णय को अंतिम निर्णय समझकर ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों किया, ये इस तरह का आंसर क्यों किया। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक चिड़िया की है। एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। तो वो एक नदी के किनारे पहुंचती है और वहां पर दो पेड़ होते हैं। वो उसमें से एक पहले पेड़ से ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे डाल पर अपना घोंसला बना लूं। तो पहला पेड़ मना कर देता है कि नहीं, तुम मुझ पर घोंसला नहीं बना सकती। चिड़िया निराश हो जाती है, परेशान हो जाती है और ये मन ही मन सोचने लग जाती है कि इसने क्यों मना किया। फिर वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और कहती है, क्या मैं तुम पर अपना घोंसला बना लूं। तो पेड़ कहता है, ठीक है, बना लो। और वो अपने और अपने बच्चों के लिए उस पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बना लेती है और खुश हो जाती है। समय बीतता है, दिन महीने बीत जाते हैं और आता है बरसात का सीजन। और बरसात में जब एक दिन बहुत तेज बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तो जो पहला पेड़ था जिस पर चिड़िया ने पहले कहा था कि क्या मैं तुम पर अपना घोंसला बना लूं, वो पेड़ उखड़ जाता है। और चिड़िया मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और बोलती है, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पर अपना घोंसला बना लूं, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। तो पता है वो पेड़ क्या करता है। वो पेड़ मुस्कुराता है और कहता है कि जब तुम मेरे पास आई थी ना ये पूछने के लिए कि क्या मैं तुम पर अपना घोंसला बना लूं, तो मुझे पता था कि मेरी जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी हैं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और इस बरसात को, इस आंधी तूफान को, आने वाले समय को मैं नहीं झेल पाऊंगा और हो सकता है मैं गिर जाऊं। और अगर मैं गिर गया तो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैंने तुम पर अपना घोंसला बनाने से इनकार कर दिया। और ये जवाब सुनकर चिड़िया स्तब्ध रह जाती है, वहीं खड़ी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, यही होता है जो आपके वेल विशर हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आपके वेल विशर हैं, कभी पेरेंट्स भी कभी कभी हमें किसी काम के लिए मना कर देते हैं, कुछ कह देते हैं या वो सही नहीं समझते उस समय के लिए, तो उसे समझ जाना चाहिए। हो सकता है उस बात में कोई गहराई छुपी हुई हो, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका जो आउटकम है, जिसका जो इम्पैक्ट है, वो आपको आने वाले समय में दिखाई दे और आपको अभी नज़र नहीं आ रहा हो और अभी वो आपसे बताने की स्थिति में भी ना हो। इसी से संबंधित एक और वाकया शेयर करती हूँ। अपनी टीचिंग के दौरान ये चीज़ मैंने देखी थी कि एक बच्चा था, वो अपनी किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना चाह रहा था और उसने अपने पेरेंट्स से ये कहा कि मुझे ट्रिप पर जाना, और पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो वो बच्चा बहुत नाराज़ था अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने क्यों मना कर दिया। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसकी जो मदर है उनसे ये बात की, तो उसकी मदर ने ये बताया कि इस बच्चे के हाइट में कुछ इशू है, इसीलिए डॉक्टर ने मना किया है कि इसको किसी भी इस तरह की ट्रिप पर ना भेजा जाए और उसको ये बात बतानी भी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट किया है कि हम ना इसे भेजें और ना इसको ये बात बताएं कि इतनी छोटी उम्र में इसके साथ इस तरह का कोई हेल्थ इशू है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी सिक्के का एक पहलू हमें नज़र आता है, दूसरी तरफ हम नहीं देख पाते। तो किसी भी बात के निष्कर्ष पर निकलने से पहले, कुछ सोचने से पहले, कुछ विचार बनाने से पहले उसके सभी तथ्यों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जीवन बहुत बेहतरीन है, इसे बेहतरीन तरीके से जिएं। थैंक यू।